हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ सुपरनैचुरल ज्वाइन द हंट से लेके आपके लिए कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, और उसके बाद द रोमांस एंजल ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर रही हूँ, जब मैं वर्ड यूज़ करती हूँ ना कि जो पर्सन आप सोच रहे हैं उसमें क्रश भी है, एक्स पार्टनर भी है, करंट पार्टनर भी है, और आप जब मैसेज सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उसके लिए नहीं, ये इसके लिए है, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनल रीडिंग में आपको मोर क्लैरिटी मिलती है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आप जिस भी पर्सन का सोच रहे हैं, वरना मैं स्पेसिफिकली कहूँगी कि जो आपका पास्ट का है, या स्पेसिफिकली कि ये एक कोई करंट है या आपका क्रश है, तो वो फिर उन्हीं के लिए है। लेकिन अगर आई एम टेलिंग यू और मेंशन यू कि जो भी पर्सन आप सोच रहे हैं, इवन वाइस वर्सा मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं ऐसे ही मैसेज दूंगी जैसे मैं फ़ीमेल हूँ, ठीक है, और मेल की तरफ से मैसेज होंगे। लेकिन अगर आपको लगे आप उसको वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। ये कार्ड थोड़े से स्टिकी होते हैं, तो आप ज़रा प्लीज़ मेरे साथ पेशेंस रखिएगा। सबसे पहले आया है नाइट ऑफ प्लेट, नाइट ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, एंड 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो टू बी फ्रैंक मुझे लगता है वो आपसे अभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि शायद आपको पता हो या ना पता हो, उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत ज़्यादा कियास है जिसको वो अभी हैंडल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने आपको भी उसके अंदर में लेके आ गया या लेकर आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों के लिए। वो बहुत कोल्ड हार्टेड है, सोच समझ के फैसला करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ में एक और सिचुएशन है जिसको वो हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो इस बात का रिग्रेट भी करते हैं कि मुझे बताना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए, लेकिन फिर सोचते हैं कि इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है जब मैं अभी कोई चीज़ ऑफ़र नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो क्या फ़ायदा है। क्योंकि ये कार्ड जो होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी होता है और सिक्योरिटी का भी होता है। आपके पर्सन को लगता है कि अभी हमारे रिश्ते में जो हमें एक दूसरे को सिक्योरिटी देनी चाहिए, और स्पेशली इस पर्सन को देनी चाहिए, वो चीज़ अभी उनके पास नहीं है। उनको लगता है कि मैं जो हूँ, अगर मैंने कोई चीज़ ऑफ़र भी की या मैंने कोई चीज़ अपनी तरफ से की भी, तो वो मैं उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाऊँगा। और वो जगल कर रहे हैं दो चीज़ों में, आप हैं या फाइनेंस हैं, या आप हैं या कोई और कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेके वो जगल कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो टॉप पे जो है वो किंग ऑफ प्लेट, किंग ऑफ सोर्ड्स की है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आपके जो पर्सन है वो सोच समझ के तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं। उन्हें लगता है कि जिस गली जाना नहीं उस गली का क्या सोचना। उन्हें लगता है कि जब मुझे उस जगह पे अभी मेरे पास देने को कुछ नहीं है, तो मैं फ़िलहाल ऐसा काम या ऐसी चीज़ क्यों करूं कि आपको भी बॉदर करें, और इन द एंड उनके हाथ में भी कुछ ना और आपके हाथ में भी कुछ ना है। और मुझे लगता है कि उनके लिए भी इजी नहीं है। अगर मैं देखूं यहाँ से जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं एंजल की तरफ से, मुझे लगता है उनके लिए भी इजी नहीं है। अगर आप देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की, आप देखिए कि वो अपने हाथ में तलवार लिया हुआ है या छुरी लिया हुआ है, लेकिन आप उसका चेहरा देखें वो परेशान है कि सही है कि मैंने इस चीज़ को शट डाउन कर दिया है या अपनी फीलिंग्स को क्लोज कर दिया है, लेकिन मैं तब भी चाहूँ कि कुछ करूँ, मैं नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो, मेरे अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं, मुझे लगता है मुझे इस वक्त इस फीलिंग्स को बाहर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और वो उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हैं तो उन्हें लगता है कि मैं एक वक्त में एक ही चीज़ को हैंडल करूं।
द सन, एरीज, लियो, सैज। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन जो हैं उन्हें इतना सा भी रत्ती बराबर का शक नहीं है कि आप उनके लिए क्या हैं। उनको बहुत क्लियर है, आप उनके लिए अंधेरों में उजाला है। आप उनके लिए वो पर्सन है जो हमेशा, उन्हें पता है कि अगर उन्होंने एक कदम बढ़ाया ना तो आप 2 कदम बढ़ाने वाला पर्सन है। आप उनकी ज़िंदगी को चेंज करने वाला पर्सन है। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपने उनकी चोरी, उनकी चीटिंग, उनकी जो भी नेगेटिव हैबिट्स थे या जो भी चीज़ थी, आपने उन चीज़ को बहुत कंट्रोल किया। मुझे लगता है आपने कई बार उन्हें चीटिंग में भी अगर पकड़ा है, आपने उन्हें फिर चांस दिया है, फिर उसके बाद आप कहीं जाके डन हुए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन का पूछ रहे हैं, या तो आपका बहुत यंग प्यार था, और अगर यंग प्यार नहीं था तो आप दोनों का चाइल्डहुड फ्रेंड थे, और अगर चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं थे तो मुझे लगता है कि इतना लॉन्ग टर्म रिलेशन था कि जिसके टूटने के बाद आपको बेइंतहा का दुख हुआ है। लेकिन आपका पर्सन भी आप ही की तरह है, वो भी यही सोचता है, लेकिन उसके पास ये है कि आप अपना शायद थोड़ा सा एंगर शो कर सकते हैं, आप उनको कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उनके पास अभी ना बोलने के लिए कुछ है, ना करने के लिए कुछ है। इसीलिए वो आपसे कांटेक्ट अभी बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। इवन वर्ड्स भी ख़त्म हो गए, उन्हें लगता है मेरे पास वो वर्ड्स भी ख़त्म हो गए। हर्मिट देख लीजिए विर्गो। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है आप दोनों को बहुत अरसे से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या बहुत अरसे से आप लोग एक बहुत अनकही सिचुएशन में हैं जहां आपको कुछ समझ नहीं आता मुझे क्या कहना है, क्या करना है। यहाँ विर्गो की एनर्जी है, यहाँ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पे जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आपने सिचुएशन से आप दूर चले गए हैं, आपने सोचना छोड़ दिया, और आपके पर्सन ने सोचना तो शुरू किया है, लेकिन वो हर्मिट मोड में है। वो जब तक हर चीज़ को प्रॉपरली नहीं समझेगा वो आगे नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है आपने अपनी, कहते हैं ना, आपने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दिया है, आपने अपनी ज़िंदगी का वेव बदल दिया, डायरेक्शन बदल दिया। आपने कहा है कि नहीं, मुझे उस तरफ नहीं देखना है। मुझे लगता है या तो आप लोगों के दरमियान एक लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, या लॉन्ग नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट की बहुत 100% सिचुएशन है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान एक मज़हब और कल्चर का भी डिफरेंसेस था, जहां आपके पर्सन को सोचना बहुत ज़्यादा पड़ गया। मोहब्बत करने से पहले नहीं सोची, बाद में सोची, लेकिन इट्स टू लेट। लेकिन आप जो है इस स्थिति से या इस एनर्जी से निकल के आप लोग मूव ऑन हो गए अपनी लाइफ में। लास्ट 3 कार्ड निकालेंगे। टू ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। एस ऑफ ब्लेड या एस ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि आपका पर्सन आपको इक्वल मोहब्बत देना चाहता है। वो आपको अपना कप भी देना चाहता है मोहब्बत का, लेकिन मुझे लगता है इट्स टू लेट। वो आपको कांटेक्ट अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपका पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत मैनिफेस्ट करता है, बहुत आपके ख्यालात में रहते हैं। और अगर वो नहीं रहते हैं तो आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं। आप टैरो कार्ड रीडिंग बहुत सारे लोगों की देख रहे हैं, और कभी आपको लगता है ये सही है, कभी लगता है ये सही नहीं है। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए,
और जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए टैरो कार्ड रीडर, आप उनकी रीडिंग देखो। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक क्लियर है कि आप उनकी ज़िंदगी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उन्हें पता है कि आपका कप, अगर आपने अपना कप उन्हें दिया तो आप बहुत आगे तो जाओगे, लेकिन आप उनको उससे ज़्यादा आगे लेके जाओगे। आपका पर्सन थोड़ा सा चालाक है, ट्रिकस्टर है, आपके साथ गेम भी खेल सकता है, वो बहुत बड़ा गेमर भी है। आप अपने आप को, कहते हैं ना, आप अपनी लाइनों को सीधा रखें, वो जो करना चाहे उसे करने दें, आप उसके बारे में ना सोचें। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देते हैं। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। वाओ। चाइल्ड, योर लव लाइफ इज़ बीइंग इफेक्टेड बाय चाइल्ड। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपका पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, तो उसकी लाइफ में बच्चे हैं। शायद आपको पता हो, शायद आपको ना पता हो। और अगर बच्चे नहीं हैं तो उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो वो बचकाना हरकतें कर रहा है। एंजल कह रहे हैं कि यू डिज़र्व लव। आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप के बारे में सोचो, किसी के बारे में ना सोचो। अगर उसे कांटेक्ट करना होगा करेगा, नहीं करना होगा तो यू शुड, कहते हैं ना कि यू शुड बी प्रोएक्टिव फॉर एवरीथिंग। यू डोंट नो व्हाट गेम इन हिज माइंड और हर माइंड, यू नेवर नो। तो इसलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ माइंड में एक बात को बहुत अच्छे से, कहते हैं ना, एम्बोस कर लो, या कहते हैं ना कि बांध लो कि यू डिज़र्व लव और यू आर लवेबल। किसी की खैरात में मोहब्बत नहीं चाहिए, मोहब्बत मोहब्बत की तरह चाहिए। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।